मैं मऊ जनपद में माननीय पूर्व सांसद रामकिशन चौहान सॉरी बालकिशन चौहान जी से मैं बात कर रहा हूँ। और बड़ा सौभाग्य है कि उम्र आप देख सकते हैं आपकी, और इन्होंने जनपद में शिक्षा, जो शिक्षा जिसके लिए कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि शिक्षा है तो सब कुछ है, और इन्होंने शिक्षा जगत में, सामाजिक जगत में और सांस्कृतिक जगत में इन्होंने एक अपना बहुत ही अहम भूमिका निभाया है। और मेरी आज रूबरू हो रही हैं मैं आपसे। मैं चाहूँगा कि आपकी उम्र कितनी होगी साहब जी? 75 ईयर्स प्लस। आप बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं, मैंने देखा है आपको, आपका हाव भाव बातचीत, इतनी एनर्जेटिक पर्सन। आपके इस सेहत का राज क्या हो सकता है? अब एक्टिव रहता हूँ। अब मतलब सक्रिय रहना ही थोड़ा रहने से आदमी स्वस्थ रहेगा। जी, एजुकेशन के क्षेत्र में आपने वो काम किया जो मेरे ख्याल से मऊ जनपद में कहीं से देखने को नहीं मिलता है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं वास्तव में टीचर था जी तो शिक्षा जगत से जुड़ा था। जी। और शिक्षा ही मतलब एक मुख्य चीज़ है मनुष्य के जीवन को पशु से अलग करने के लिए। शिक्षा अगर नहीं है तो लगभग वो पशु के समान ही है। और मेरा हमेशा से प्रेरणा लोगों को यही रहती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब शिक्षित हों और वास्तविक शिक्षित हों। आप शिक्षित थे और लोगों को आपने शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, वर्षों से काम करने का। इसके साथ ही साथ आप जो राजनीतिक व्यवस्था है आपने उसमें भी भाग लिया और सांसद भी चुने गए। देश की सबसे बड़ी लोक अदालत में भी आप गए, वहाँ यहाँ की जनता की समस्याओं को भी समय समय से रखा। और हो सकता है शायद आज के परिवेश में आप राजनीतिक रूपी व्यवस्था में हैं। तो ये जो सिस्टम जो आज़ादी के बाद चल रहा है, इस सिस्टम से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ आप किस पार्टी से हैं। राइट, नहीं, क्या कहें, किस पार्टी से? मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि आप किस पार्टी से हैं। सिस्टम देखिए, आज का सिस्टम जो है लोकतांत्रिक सिस्टम का ये युग है, और वो सिस्टम जो है बरकरार रहे, ये जन सक्रियता पर ही निर्भर होता है। सर, आप लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं और आपको पता है कि 302 का अपराधी अगर गवाह गायब तो अपराधी छूट जाता है, और इस तरह के तमाम घटनाएं देश के अंदर घट रही हैं। तो क्या आपने कभी सदन में इस बात को रखने की कोशिश किया कि क्या ये जो हमारा कानूनी व्यवस्था है सही है या गलत है? नहीं, कानूनी व्यवस्था पर देखिए, इतना हम वहाँ जो कार्यक्रम जो चीज़ें खड़ी होती हैं, कोई इस तरह का मैटर, एक तो चीज़ जो वहाँ खड़ी होती है, जो पेश किया जाता है, जिसको विधेयक कहते हैं, और भी तो उसी के संदर्भ में अपनी बात को रखना होता है। क्या मेरे एक सवाल का आप जवाब देंगे सांसद जी कि देश में बहुत सारे लोगों को पता है कि देश के बहुत सारे नेताओं का पैसा विदेशी बैंकों में जमा है जी, और देश के बहुत सारे उद्योगपतियों का भी पैसा जमा है जी, ये राष्ट्र के गरीब जनता का पैसा जो लोगों ने नोच करके विदेशी बैंकों में जमा किया है, उसको वापस लाने की क्या योजना हो सकती है? क्या आपने कभी सदन में इस बात को उठाया? देखिए, वापस लाने के लिए ये विदेशी बैंक में जो गया है, ये भ्रष्टाचार की देन है। भ्रष्टाचार जो है हमारे जीवन में, हमारे देश में पूरी तरह से फैला हुआ है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और इसके लिए तमाम सरकारें जो है आश्वासन देती हैं। जो वर्तमान सरकार तो मोटा इसी आधार पर ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्तव में इसको कैसे वापस लिया जा सके, तो क्या आपको कुछ आइडिया है कि ये पैसा आ सकता है? वापस लेने का तरीका है कि जो भी संसाधन है देश के संसाधन जो है, अगर जनता के स्वामित्व में है, तब जो है ज़्यादा भ्रष्टाचार होने की संभावना खत्म तो नहीं होगी, लेकिन कम हो जाती है। जैसे एक पूंजीपति है, 100 रुपये चीज़ का दाम जो है 1000 रख सकता है, तो 900 रुपया जो मिलता है उसको व्यक्तिगत उसका लाभ हो गया। लेकिन अगर रेल जो है एक टिकट का 100 रुपये का, अगर 1000 रुपया टिकट कर देती है रेल, तो वो 900 रुपया जो है जनता का होता है। एक मजेदार चीज मैं देख रहा हूँ, आपके कंधे पे कांग्रेस का जी वो लगा हुआ है, जी, मैं जो कांग्रेस में गमछा है। जी।
तो आप इस समय कांग्रेस की हालत बड़ी दयनीय चल रही है देश के अंदर, भाजपा की अपेक्षा अगर देखा जाए तो। जी जी जी। ऐसी दयनीय स्थिति में आपने कांग्रेस का दामन पकड़ा हुआ है, क्या सोच समझ के, क्योंकि आप बहुत अच्छे राजनीतिक हैं और राजनीतिक पकड़ रखते हैं, उसकी बखूबियों को जानते हैं, तो क्या बताने का कष्ट करेंगे? देखिए, हमारा देश जो है, जनसंख्या ज़्यादा है, ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं और शिक्षित लोगों को अपने हित का कोई बहुत ज़्यादा जो जागरूकता होनी चाहिए हो नहीं पाती है। उनकी बहुत सीमित है। जैसे 5 किलो अनाज मिल गया तो उनको बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए है। अभी आप पिछले दिनों मैंने देखा है फेसबुक पे, आप जी। बहुत सारे देशों का भ्रमण किए हैं, जी। जिसमें स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, जर्मन है, जी और मैं बहुत देर से सुन भी रहा था वहाँ की व्यवस्था को। जी जी। मेरे ख्याल से आज़ादी उनको ऐसा नहीं कि बहुत पहले मिल गया था, 10 साल पहले किसी को आज़ादी मिला होगा, किसी को 20 साल पहले मिला होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ जी। कि इतने दिनों में उन लोगों ने वहाँ पे डेवलपमेंट कर लिया, जी। हमारा देश पीछे क्यों है? राजनीतिक है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। डेवलपमेंट इसलिए हुआ कि जो भी आदमी कुछ विचार करता है, सीखता है, तो बुद्धि से ही न काम करता है। तो वहाँ बौद्धिक क्षमता जो है खुल गई है। जब बौद्धिक जागरण हुआ 16वीं शताब्दी में, जिसको पुनर्जागरण काल कहते हैं। बिल्कुल, माननीय सांसद जी का कहना है कि वहाँ की बौद्धिक क्षमताएं जग गई, हाँ। और बौद्धिक क्षमताओं की वजह से वहाँ की जो भी व्यवस्थाएं देखने सुनने को हमको मिली, और आप यही चाहते हैं कि भारत के अंदर भी बौद्धिक क्षमता जगे और लोग जो हैं धर्म से थोड़े से जो पाखंड वाली जो धर्म है उससे लोग हटें और हट करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। थैंक यू। नरेंद्र सिंह, मऊ जनपद से।